आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया? आखिर कौन सी वह शक्तिशाली चीज थी जो महादेव को कर्ण से प्राप्त हुई? आप देख रहे हैं शिक्षित राजस्थानी चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास सबसे ताज़ा अपडेट वीडियो आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। कर्ण अपने विजयधारी धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, क्योंकि कर्ण के इसी विजय धनुष के कारण ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह तक कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष रहेगा पार्थ, तीनों लोगों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को कभी नहीं हरा सकते। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने भी गए थे और दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिए थे। लेकिन आखिर महादेव को कर्ण ने क्या दिया? कर्ण के विजय धनुष के बारे में बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी, और विजय धनुष का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। इसका निर्माण उन्होंने तारकासुर राक्षस के पुत्री की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। तब भगवान महादेव ने विजय धनुष पर अपना पाशुपतास्त्र चढ़ाकर राक्षसों का और उसकी त्रिपुरा नगरी का विनाश कर दिया था। और उसे राक्षस नगरी के विनाश के बाद भगवान शिवा ने इसी विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया, और देवराज इंद्र ने इसे अद्भुत और शक्तिशाली धनुष को कई बार युद्ध में इस्तेमाल भी किया, जहां उन्होंने असुरों और राक्षसों का विनाश किया। कहते हैं उस समय देवराज इंद्र से राक्षस इतना नहीं डरते थे जितना उसके विजय धनुष से डरते थे। उसके बहुत समय बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता ऋषि जगदम्बी की हत्या कर दी, तब भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया और क्षत्रहीन करने के लिए सौगंध भी खाई थी। ऐसे समय में भगवान शिवा ने भगवान परशुराम को विजय धनुष स्वयं इंद्र से दिलवाया था। तब इसी शक्तिशाली धनुष के कारण भगवान परशुराम बिना किसी मदद के अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर पाए थे। कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे और भगवान परशुराम कर्ण जैसे शिष्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देकर बहुत प्रसन्न हुए थे। लेकिन कर्ण झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम के शिष्य की प्रदीप हासिल की थी, और इसी कारण भगवान परशुराम ने उन्हें युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप दे दिया था। जब भगवान परशुराम को लगा कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य यानी कर्ण को कुछ ज्यादा ही कठोर श्राप दे दिया है, तब उन्होंने कर्ण को दया भावना के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष यानी विजय धनुष दिया। लेकिन कर्ण ने विजय धनुष पाने के बाद भी कभी भी उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, क्योंकि कर्ण इसी दिन उसे विजय धनुष का इस्तेमाल करना चाहते थे। समय रणभूमि में उसके सामने अर्जुन खड़ा हो ताकि वह अर्जुन का वध कर सके। महाभारत में जितने भी युद्ध कर्ण लड़े थे उनमें कभी भी उन्होंने विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब महाभारत के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे और स्वयं कर्ण कौरवों के सेनापति थे, तब उस समय उन्होंने विजय धनुष को हाथ में उठाया था, परंतु दुर्भाग्य से उसका पहिया जमीन में धंस गया था और वह रथ का पहिए को निकालने के लिए नीचे उतर गए और अपना विजय धनुष वहीं रथ पर छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को जान लिया था, यदि दोबारा कर्ण अपना विजय धनुष अपने हाथ में उठा लेंगे तो फिर अर्जुन हो या कोई भी कर्ण को मार पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण को ललकारने के लिए कहा और फिर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बीच जैसे ही परशुराम को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे दौड़ते हुए कर्ण के पास आए और फूट फूट कर विलाप करने लगे और कहने लगे कि कर्ण, मेरे दिए हुए शराब के कारण ही तुम्हारी विद्या तुमसे दूर हो गई, जिसके कारण तुम आज इस मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए। हे कर्ण, मुझे माफ कर देना और कृपया अपने भाग्य से संधि कर लो और साथ ही अपने विजय धनुष को दोबारा से महादेव के चरणों में स्थापित कर दो, ताकि तुम्हारी तरह कोई महान योद्धा और शास्त्र को प्राप्त कर सके। इसके बाद कर्ण बिना देरी करते हुए महादेव को स्मरण करते हैं और अपना विजय धनुष उनके चरणों में स्थापित कर देते हैं। जब कर्ण ऐसा किया
तब महादेव ने खुशी से करण को आशीर्वाद भी दिया, साथ ही ये भी कहा कि युगों तक तुम्हारा नाम इसी विश्व में फैला ही रहेगा और बच्चे बच्चे के जुबान में तुम्हारा ही नाम अवश्य होगा। तो मरने से पहले करण ने स्वयं महादेव को कुछ और नहीं बल्कि उसका विजय धनुष उन्हें वापस कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में करण अमर रहे अवश्य लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए शिक्षित राजस्थानी चैनल। नमस्कार।